हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या लेसन प्लान होता है, उसकी नीड क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो आज से मैं लेसन प्लान के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम लेसन प्लान होता क्या है और उसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या फॉर्मेट होता है लेसन प्लान बनाने का, यानी कि क्या स्टेप्स होते हैं, लेसन प्लान कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। फिर थर्ड वीडियो से हम लेसन प्लान की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैं आपको क्लास फर्स्ट टू क्लास 8 के लेसन प्लान्स दिखाऊंगी टॉपिक वाइज। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं एज़ यूजुअल, या आप मुझसे टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है। अगर इसके बाद किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, कि अगर वो चाहते हैं कि ये टॉपिक मैं आपको बताऊं लेसन प्लान बना के, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर देना। मैं पहले उस पर लेसन प्लान बना लूँगी, बाद में किसी और टॉपिक पे बना लूँगी, बट मैं सीरियल वाइज चलूँगी, यानी कि क्लास वाइज चलूँगी लेसन प्लान बनाने के लिए। यानी कि फर्स्ट टू 8th मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को बताऊँगी कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। देखो, लेसन प्लान है जो दो वर्ड से मिलके बना है, एक होता है लेसन और एक प्लान। यानी जब भी टीचर एक क्लास में कोई लेसन डिलीवर करती है, यानी कोई चैप्टर पढ़ाने जाती है, तो उससे पहले वो अपने माइंड में एक प्लान बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है कि उसे वो लेसन पढ़ाना कैसे है। तो बेसिक से यही मतलब है लेसन प्लान का। ये टीचर्स के लिए बनाया जाता है, टीचर्स बनाती हैं इसको कि उन्हें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या उनका सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं। जो लेसन प्लान होता है ये गाइड की तरह काम करता है, जो टीचर को रोज़ हेल्प करता है। ये डेली बेसिस पे बनता है। ठीक है, लेसन प्लान जो होता है वो टीचर को हेल्प करता है ये जानने के लिए उसे बच्चों को पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है और कैसे उन्हें इवैल्यूएट करना है, उन्हें यानी कि उन्हें कैसे मार्क्स देने हैं, किस बेसिस पे उन्हें मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो लेसन प्लान जो होता है वो टीचर को बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली क्लासरूम मैनेज करने में हेल्प करता है। यानी उसे कैसे क्लास पढ़ाना है, क्या आउटलाइन है क्लास का, यानी कि मेन क्या है, आज वो कौन सा टॉपिक पढ़ाएगी, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो क्या TLM यूज़ करेगी, यानी कि किस चीज़ का यूज़ करेगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है TLM, क्या TLM यूज़ करेगी, यानी कि वो उसे बच्चे को कोई चार्ट पेपर दिखा के समझाएगी या फिर क्वेश्चंस पूछेगी बच्चों से, क्या क्वेश्चन पूछेगी, कब पूछेगी, एक टॉपिक उसे कितनी देर पढ़ाना है, टाइम, किस टॉपिक पे उसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, किस टॉपिक पे उसे बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, किस टॉपिक पे क्या पता उसे बाहर भी लेके जाना पड़े बच्चों को। जैसे हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, प्लांट्स पढ़ाते हैं, तो बच्चों को क्या हमें ऑब्जेक्ट दिखा के पढ़ाना है। तो ये सब जो होता है वो लेसन प्लान में वो पहले से ही डिसाइड करके रखती है। अब ये पहले से क्यों डिसाइड करके रखती है, ताकि उसे जब क्लासरूम में वो जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम से वो शॉक ना हो, एकदम से वो माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए टीचर का कि वो कैसे पढ़ाए, या उसे वो टॉपिक खुद ही ना क्लियर हो। इसलिए वो पहले से ही लेसन प्लान प्रिपेयर करके रखती हैं। ठीक है, तो लेसन प्लान ये ध्यान में रखता है कि हर एक मोमेंट जो है क्लास का वो कैसे जाएगा, किस तरीके से वो मीनिंगफुल बनेगा हर एक मोमेंट टीचर का क्लासरूम में। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है लेसन प्लान। और उसके बाद ये डिस्कशन करने का हमें मौका देता है, क्योंकि टीचर ऑलरेडी प्रिपेयर है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगी वहाँ सोचने में कि उसे क्या पढ़ाना है। उससे क्या होगा, उसे डिस्कशन का टाइम मिलेगा बच्चों के साथ और उसका टाइम जो है वो स्मूथली जाएगा। तो हमने मीनिंग तो जान लिया कि लेसन प्लान होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि लेसन प्लान टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं टीचर्स की बात हम करेंगे कि टीचर्स के लिए लेसन प्लान क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्हें उसी टाइम नहीं सोचना पड़ता, जैसे कि वो क्लास में एंटर करती हैं तो उसके बाद उसे एक नॉलेज होगी, उसे एक आइडिया होगा कि उसे आज पढ़ाना क्या है। तो ये नहीं है कि वो क्लास में एंटर करेगी फिर वो सोचेगी कि उसे आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और बाय चांस कोई मैप दिखा के पढ़ाना है, मैप उसके पास होगा नहीं, तो इस चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो टीचर ना ऑलरेडी प्रिपेयर रहती है लेसन प्लान बनाने से। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वो स्टूडेंट्स के सामने नर्वस नहीं होती। ठीक है, वो टेंशन में नहीं आती, जैसे कि स्टूडेंट्स के सामने अगर उसका मोराल डाउन हो जाए या वो थोड़ी कॉन्शियस हो जाए क्योंकि उसे पता नहीं, उसे थोड़ी इंसल्ट भी फील हो सकती है क्योंकि वो टॉपिक नहीं जानती पहले से, तो उससे ये सब नहीं होगा, वो स्टूडेंट्स को भी ईजीली फेस कर पाएगी। ठीक है, और उसे थर्ड पॉइंट है, क्लियर प्रोसीजर पता होगा कि क्या स्टेप्स हैं मुझे पढ़ाने के लिए। अगर एडिशन पढ़ाना है तो मुझे कैसे पढ़ाना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है तो मुझे कैसे पढ़ाना है, उसके पास स्टेप्स क्लियर होंगे, स्टेप बाय स्टेप वो इजीली पढ़ा पाएगी।
नेक्स्ट इज वो जो है प्रीवियस टीचिंग के बाद आगे वाला लेसन पढ़ा पाएगी। मतलब जैसे एक टीचर है, सपोज़ उसने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दी, अब उसे आगे कुछ और पढ़ाना है, तो लेसन प्लान जब वो बना रही होगी तो वो रीचेक कर पाएगी कि उसने पुरानी क्लास में क्या पढ़ाया है और नेक्स्ट क्लास में उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो ये तो जो इम्पोर्टेंस थी लेसन प्लान की, टीचर्स के लिए थी। अब हम बात करते हैं लर्नर्स के लिए। लर्नर्स जो होते हैं यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं लर्नर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्नर्स होते हैं। लेकिन ये जो लेसन प्लान है बनाती टीचर है, लेकिन इससे स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब वो स्टूडेंट्स को फ़ायदा कैसे मिलेगा, ठीक है, उनको ये फीलिंग आएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये फील करेंगे कि जो उनके टीचर है वो उनके लिए कितना केयर करती है, उनके लिए सोचती है और अपना टाइम बचा के उनके लिए लेसन प्लान बनाती है। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो होगा ये भावना डेवलप होगी कि टीचर जो हैं उनके लिए वो केयर करती हैं, ठीक है। अब उससे क्या होगा, टीचर जब बच्चों को लेसन प्लान से पढ़ा रही है, लेसन प्लान के थ्रू पढ़ा रही है, तो एक स्ट्रक्चर्ड लेसन होगा स्टूडेंट्स के पास, यानी कि वो सीरियल वाइज पढ़ रहे होंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो क्या होगा, इजी टू एसिमिलेट होगा, वो इजीली लर्न कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने चैप्टर को। उन्हें मुश्किल भी नहीं होगी बिल्कुल भी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। सपोज मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है तो टीचर ने लेसन प्लान में ऑलरेडी बनाया होगा कि उन्हें एडिशन पढ़ाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पाएंगी या फिर सब्ट्रैक्शन कराना है पहले। तो इससे क्या होगा, बच्चों के लिए भी ईजी होगा। बच्चे पहले टेबल लर्न कर चुके होंगे, प्लस माइनस सीख चुके होंगे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख चुके होंगे, उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन पाएंगे तो वो इजीली समझ पाएंगे। ये फ़ायदा होगा लर्नर्स को, ठीक है। अब जो उसके बाद क्या होगा लर्नर्स के लिए, दे अप्रिशिएट देयर टीचर्स वर्क एज अ मॉडल ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क टू इमिटेट। वो टीचर्स को एज अ रोल मॉडल जानेंगे कि उनके लिए टीचर एक रोल मॉडल है, क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर टीचर खुद वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी तो वो बच्चों को भी आगे नॉलेज नहीं दे पाएगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इमिटेट करते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। अगर उनकी टीचर ही सही नहीं होगी तो वो कॉपी भी गलत करेंगे, इसलिए वो टीचर को एज अ रोल मॉडल देखेंगे, क्योंकि टीचर खुद एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होगी। तो इम्पॉर्टेंस के बाद आते हैं अब हम नीड पे कि क्या नीड होती है लेसन प्लान की। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य था हमारा लेसन को पढ़ाने का। तो टीचर इसको ध्यान में रख के ही लेसन प्लान बनाती है, तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फुलफ़िल होता है, ठीक है। डेफिनेट आउटकम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो एक आउटकम आता ही, एक हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है इस प्रोसेस को करने के बाद। जैसे टीचर क्या उद्देश्य होता है, जैसे वो मैथ्स पढ़ा रही है तो उसका ये उद्देश्य है आज का कि उसे मल्टीप्लिकेशन बच्चों को आ जाए। तो इससे क्या होगा, आउटकम आएगा ही आएगा अगर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान से जाएगी लेसन प्लान बनाने के थ्रू, ठीक है। तो ये नेक्स्ट तरीके से इसलिए ज़रूरी होता है, नीड इसलिए होती है क्योंकि ये बताता है टीचर्स को कि क्या उसे इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ करना है पढ़ाने के लिए, यानी कि किस मेथड से वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, कौन सा टॉपिक किस मेथड से पढ़ाए। नेक्स्ट है ये इवोल्यूशन इन द टीचिंग सेशन, यानी टीचिंग सेशन में कोई न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज़ को इवोल्यूशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेल्प टू रिव्यू सब्जेक्ट एंड गिव अप टू डेट नॉलेज, यानी टीचर को रिव्यू होता रहेगा सब्जेक्ट। जैसे वो लेसन प्लान बनाएगी तो उसके माइंड में रहेगा ये सब्जेक्ट, ये नहीं होगा कि उसने बहुत टाइम से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो बच्चों को जो है नॉलेज देती रहेगी, लेटेस्ट नॉलेज देती रहेगी, उससे बच्चे भी अपडेट रहेंगे और टीचर को भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास में उसे क्या पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। मैंने पिछले बार भी बताया था कि वो उनको रोल मॉडल की तरह देखेंगे स्टूडेंट्स। अब कॉन्टीन्यूटी में ही बता रही हूँ मैं, नीड ही बता रही हूँ। क्लैरिफाई आइडिया, स्टूडेंट्स का भी आइडिया क्लैरिफाई रहेगा और टीचर्स का भी आइडिया क्लैरिफाई रहेगा कि क्या पढ़ना है उन्हें और क्या पढ़ाना है उनको। ये स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप रहेगा। जैसे अगर टीचर है बाई चांस उसने लेसन प्लान नहीं बनाया तो वो क्लास में आके सोचेगी कि उसे क्या पढ़ाना है, वो बच्चों से टाइम वेस्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्लास में, ठीक है। इट अवॉइड्स नीडलेस रेपिटेशन, जैसे टीचर है अगर वो क्लास में भूल गई कि उसे क्या पढ़ाना है क्योंकि उसने लेसन प्लान प्रिपेयर नहीं करा था, तो वो क्या होगा, एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करेगी। जैसे उसने 2 का टेबल पूछा तो वो 10 बच्चों से भी 2 का टेबल पूछेगी, इससे रिपीटिशन होगी, तो वो क्लास भी बोरिंग होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए भी लेसन प्लान की बहुत नीड होती है, ताकि जो नीडलेस रेपिटेशन है, जो जिस रेपिटेशन की नीड नहीं है वो अवॉइड हो जाए। और जो लास्ट नीड है, स्टिमुलेट्स द टीचर टू थिंक ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल, यानी किस मटेरियल से उन्हें पढ़ाना है। इलुस्ट्रेशन यानी कुछ दिखा के, कुछ प्ले करवा के करवाना है। AV एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो मतलब कुछ सुन के उन्हें रेडियो से सुनाना है, कोई मैसेज सुनाना है। वीडियो मतलब कोई वीडियो दिखा के पढ़ाना है, ठीक है।
इफ़ेक्टिव और इंस्पिरेशनल बनाना है अपनी टीचिंग को, तो वो क्या चीज़ यूज़ करके बढ़ाना है, तो इससे हमारा हेल्प करता है लेसन प्लान। इन सब में हेल्प करेगा लेसन प्लान। तो आज की वीडियो में मैंने बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि लेसन प्लान क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, नीड होती है, मतलब कि क्यों ज़रूरी होता है लेसन प्लान। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कि कैसा लेसन प्लान बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लेसन प्लान बनाना है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद से हम अपने लेसन प्लान की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे क्लास वाइज, क्लास 1 to 8। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।